आपने कभी अपने आसपास या अपने दोस्तों में इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा या सुना होगा कि वो बंदा कितना लकी है, उसे हर चीज़ कितनी आसानी से मिल जाती है, उसकी फैमिली में सब उसकी कितनी सुनते हैं, उसका कैरियर तो बिल्कुल सेट है। मैं तो बहुत अनलकी रहा हूँ शुरू से ही, ना मेरे पास पैसा है ना ही अच्छा कैरियर। ये सारी बातें आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होंगी और आप खुद भी किस्मत में थोड़ा बहुत तो बिलीव ज़रूर करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई आप किस्मत वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन, जो कि एक फेमस राइटर हैं, जिन्होंने लकी और अनलकी लोगों पर करीब 8 से 10 साल स्टडी की, यह जानने के लिए कि क्या सच में लकी और अनलकी लोग होते हैं। और उन्होंने पाया कि वाकई कुछ लोग लकी होते हैं और कुछ लोग अनलकी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उन्हें यह पता चली कि हाथ की लकीरों से भी कोई व्यक्ति लकी या अनलकी नहीं होता, बल्कि लकी और अनलकी होने के पीछे 4 इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं। और उससे भी कमाल की बात यह है कि अगर आप लकी नहीं हो तो इन 4 स्ट्रैटेजीज से आप लकी बन सकते हो। तो जानते हैं वो 4 स्ट्रैटेजीज। नंबर 1, थिंक एंड टेक लाइट। अब देखिए, लकी और अनलकी लोगों की सोच में सबसे बड़ा फ़र्क यह होता है कि लकी लोग अगर कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका जिक्र अपने मन में और दूसरों के सामने भी ज़रूर करते हैं, और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ज़्यादा बवाल नहीं बनाते, ना ही किसी के सामने इसका जिक्र करते हैं, बल्कि इसे लाइट लेकर भूल जाते हैं। नतीजन उनके साथ कुछ भी अनलकी जैसा या किस्मत खराब होने जैसा नहीं होता। जबकि अनलकी लोगों के साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते या बाहर भी किसी से नहीं बताते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी खुशी से लोग जलेंगे। जबकि अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो इसका जिक्र वो सबके सामने ऐसे करते हैं मानो वो कोई इंटरनेशनल मुद्दा हो। नतीजन उनके साथ आगे भी फिर बुरा ही होता है, जिसे वो अपनी फूटी किस्मत या खुद को अनलकी मान लेते हैं। नंबर 2, टर्न बैड टू गुड। अनलकी लोग हमेशा नेगेटिव और बुरा ही सोचते हैं, जबकि लकी लोग बुरे में से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं और उसे बुरा नहीं मानते। एग्जाम्पल के लिए, एक बड़ी सी कपड़ों की शॉप में कुछ डकैत घुस जाते हैं और उसके ऑनर के सिर पर रिवॉल्वर रखकर उसके पास गले में जितने भी पैसे होते हैं सारे उसे देने के लिए कहते हैं, और उसकी घड़ी, गोल्ड की चेन, हाथ का कड़ा सब उतरवा लेते हैं और भाग जाते हैं। जब यही घटना लकी और अनलकी दोनों लोगों को सुनाई कि इस घटना में आप अपने आप को लकी मानते हैं या अनलकी, तो इस पर अनलकी लोगों ने कहा, ऑब्वियसली अनलकी मानते हैं, क्योंकि वो डकैत हमारे सारे पैसे, हमारी पहनी हुई सोने चांदी की चीज़ें भी ले गया, तो इस केस में कौन अपने आप को लकी मानेगा। लेकिन यही बात जब लकी लोगों से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस केस में हम लकी होते, क्योंकि उस डकैत ने हमारी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखी, उसे चलाई नहीं। अगर चला देते तो हम जान से जाते, और अच्छा हुआ वो सिर्फ गले के ही पैसे ले गया, हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर उसका ध्यान नहीं गया, नहीं तो वो हमसे ज़बरदस्ती वो सारा पैसा भी ट्रांसफ़र करा लेते। और अच्छा हुआ कि हमारी ज्वेलरी की शॉप नहीं थी, नहीं तो हमारी तो पूरी दुकान ही खाली हो जाती। तो इसलिए हम तो लकी हैं कि ना हमारी जान गई और हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन लकी और अनलकी लोगों में एक सिंपल सा अंतर होता है कि जब लकी लोगों के साथ बुरा होता है तो वे ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ, इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ। जबकि अनलकी लोगों के साथ थोड़ा सा भी बुरा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा बुरा इंसिडेंस हुआ है। नंबर 3, लिसन टू गट। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, और वाकई फिर ऐसा होता भी है। कई बार ऐसा होता है कि सामने से बात करने वाला बंदा, उसकी बातों से तो वो ठीक लगता है, बट
उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से वो ठीक नहीं लगता और आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अब ये गट फीलिंग आती कैसे है और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? तो जब आपका मन शांत होता है और जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद आपका मन जो कहता है उस चीज़ के बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही गट फीलिंग होती है। मतलब अंतरात्मा से आवाज़ आना। आप अपनी गट फीलिंग को, माइंड को काम एंड रिलैक्स करके बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप प्राणायाम या मेडिटेशन कर सकते हैं जो आपको काफ़ी रिलैक्स फील कराएगा। नंबर 4, पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। ऑथर लकी एंड अनलकी लोगों पर स्टडी के बारे में बताते हैं कि लकी लोग अपने फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव होते हैं कि वो आगे जाकर अपने सपनों को सच करेंगे और वो जो चाहते हैं वो सब उन्हें मिलेगा। बढ़िया कार, आलीशान घर और सब कुछ। जबकि अनलकी लोग सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहे। ऑथर ने जब उन पर एक स्टडी की जिसमें कुछ लकी और अनलकी लोगों के ग्रुप को एक रेस्टोरेंट जाकर कुछ टाइम स्पेंड करने को कहा और जिस रास्ते से उन दोनों ग्रुप को जाना था वहां उन्होंने $5 का एक नोट रखा था और रेस्टोरेंट में भी कुछ ऐसे लोगों को बैठाया था जो उनके कैरियर को नेक्स्ट लेवल ले जाते। ऐसे में जो लकी लोगों का ग्रुप था वो इस बात को सुनते ही पहले ही काफ़ी खुश और पॉजिटिव हो गए कि उन्हें रेस्टोरेंट जाने का मौका मिल रहा है। इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो ज़रूर होगा, कुछ नया और अच्छा ही जानने को मिलेगा। तो उनकी इस एक्सपेक्टेशन से रेस्टोरेंट पहुंचते ही उन्हें $5 का नोट मिल गया और जब वे रेस्टोरेंट के अंदर गए तो उन्हें कई अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला जिससे उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्प मिल गई। और अनलकी लोगों को ना तो वो $5 का नोट दिखा और ना ही वहाँ जाकर उन्होंने किसी से बात की। तो लकी लोगों के लिए वो जगह लकी ही रही और अनलकी लोगों के लिए वो मात्र एक रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने का एक्सपीरियंस रहा। तो लाइफ में जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे ही हमारे सामने रिजल्ट भी आते हैं। तो अब आप जान गए होंगे लकी और अनलकी लोगों में अंतर। और अगर अभी तक आप लकी नहीं थे तो इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप भी लकी बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपका नॉलेज इन्हीं तरीके की वीडियोस से और बूस्ट होता जाए। थैंक यू।